दामद बरकातुहू ने जो पुरानों में इज्तिमा किया, बयान किया, 3 घंटे का ऐसा लाजवाब था। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, 3 आदमियों के बयान हमने जिंदगी में इल्हामी बयान सुने हैं। एक हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के बयान इल्हामी होता था। दूसरे भाई फजल करीम का, जिस मौजू पर बोलते जब बोलते इल्हामी बातें। और तीसरे मौलाना साद दामद बरकातुहू का वो जो बयान मैंने पुरानों में सुना, वो बयान क्या था? वो बयान ये था, हजरत जी की जो आखिरी तकरीर मौलाना साहब की, उम्मत बना, उम्मत किस तरह बने और किन बातों से उम्मत टूटती है, गोया इसकी तशरीह थी। इसको खोला था मौलाना ने। मैंने अर्ज किया मौलाना साहब को कि हजरत जी मौलाना साहब की तशरीह मैं तमन्ना करता था जमाने से, कोई उसकी तशरीह कर देता, सराहत कर देता, वजाहत से को। आज अल्लाह ने आपसे बातें कहलवा दी। इसी तरह पर जो बयानात हुए, मसलन हिदायत में बिल्कुल वो रंग था जो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, दुआ में वो रंग था। तकरीबन 1 करोड़ का मजमा था दुआ के मौके पर। वो हिचकियां मारकर रो रहा था। वाकया ये है कि सदियों से ये बात नहीं थी। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को दुआ मांगना सिखाया। किस तरह अल्लाह के सामने हाथ उठाए जाते हैं, किस तरह दर्द दिल अल्लाह के सामने पेश किया जाता है, किस तरह मजमा गोया जन्नत और जहन्नम को देख रहा होता है और अपने गुनाहों के याद करके हिचकियां मार के होता है। वो मौलाना यूसुफ साहब वाली दुआ बहुत अरसे के बाद, 40-50 साल के बाद मैंने वहां पर देखी और मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने इस उम्मत मुस्लिमा को वो शख्स दे दिया, वो शख्सियत दे दी मौलाना साहब की, जिसकी आज उम्मत मुस्लिमा को जरूरत थी। वो इज्तिमा क्या था? शुरू से मैंने यानी बड़ी कोशिशें इन लोगों ने, जो रुकावटें डाल रहे हैं बुजुर्गों के नाम पर, शुरा वाले कहलाते हैं, इन लोगों ने औरंगाबाद के अतराफ में ये उलमा को जमा करते हैं, मौलियों को खिलाते पिलाते हैं और मौलाना साहब की ग़ीबतें करते हैं। रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहले दिन जो शनिचर था उसमें इज्तिमा में इतने अफराद थे, इतने लोग थे कि मजमा बेकाबू हो गया था। आधा मजमा बाहर था। इतवार का दिन तो कोई हद नजर तक, तो मैं अर्ज कर रहा था, वो इज्तिमा वाकतन महसूस होता था अल्लाह की खास रहमत नाजिल हो रही। यहाँ पर हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम मैंने देखे, हजारों की तादाद में बरेलवी जो सुन्नी अपना आप को कहते हैं, अहले बिदअत, वो थे। और मैंने देखा रास्ते में, हमारे शहर अमरावती से तकरीबन 300 किलोमीटर है। मैं 24 घंटे दुआ हो गए तो उसके बाद निकला, लेकिन रश इतना था, लाखों लोग पैदल चल रहे थे। 1 घंटे में 1 किलोमीटर हमारी कार चल रही थी और रास्ते में हिंदू भी, मुसलमान भी, बरेलवी भी, देवबंदी भी, ऐसा असर था। सब लोग ठंडे पानी की बोतलें ट्रकों में, बसों में, कारों में पैदल देते चले जा रहे थे। खाने पके हुए रास्ते में, रेल के हिंदू मुसलमान सबको डब्बों में, और हिंदू भी अपनी बेसन रोटी दे रहे हैं, कहीं दाल चावल दे रहे हैं, कहीं पर डब्बों में प्लास्टिक के ये खा लेना, हमारे लिए दुआ करना। सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम शिवसेना कहलाती है, बंबई से उसके बोर्ड लगे हुए थे मुबारकबाद देने के और हमारे लिए दुआ करना, और बता रहे थे कि हमारे इस्लाम से कोई झगड़ा नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसा, और हुकूमत ने सारे टोल टैक्स माफ किए थे पूरे महाराष्ट्र में। रोजाना करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त किया था, वरना का टोल टैक्स होते तो इतना जाम हो जाता कि ट्रैफिक चल ही नहीं पाती। तो बहरहाल वो बरकतें, जिंदगी में पहला इज्तिमा ऐसा मैंने देखा। पहले भी बहुत इज्तिमा, गुजरात के, गैर गुजरात का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं था जिसमें हमने शिरकत ना की हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा। फिर मौलाना साहब को लेने के लिए जो वहां से लोग गए थे, उसमें हमारे खास तौर पर अहमद खान परली वाले मौलाना साहब कुवैत के भी जिम्मेदार थे, कतर के भी थे, मुख्तलिफ मुल्कों के थे। इनका इसरार तक हजरत 22 सफर करें, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता है। हजरत फरमाने आम जो डब्बे होते हैं ट्रेन के, आम मुसाफिरों को, उसमें हमारे रिजर्वेशन करा लिया जाए। बहुत इसरार किया फिर कि हजरत ट्रेन से कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास में का नहीं, 2 टायर में का नहीं, फरमाया नहीं।
फ्री टाइम पर ऐसी हुई और वाकतन मौलाना साहब का दौर याद आ गया। हजरत जी ने जो सफर किया था 64 में हज का, उस सफर में हमने देखा कि ट्रेन में हर जगह हजारों लोग जमा हैं और हजरत ट्रेन के डब्बे पर दरवाजे को पकड़ के दरवाजे के इसको और विमान पर बात कर रहे, अल्लाह से होने को बोल रहे हैं और ट्रेन चली जा रही है, हर जगह रुकती हुई। यही मौलाना साहब का हाल था कि दिल्ली से लेकर झांसी है, भोपाल है और जितने बड़े बड़े स्टेशन बीच में आए, उसमें हजारों 10-20 हजार लोग हर जगह जमा हैं और ईमान की बात पूरी रात कहते हुए आ रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये एक काम जो असल मरकज से चल रहा है, इसमें नूरानियत और बरकत मैंने देखी। और ऐसा इज्तिमा उसने हिंदुस्तान में फैसला कर दिया। करोड़ों इंसान, मुसलमान और हजारों उलमा जो कंफ्यूजन में थे कि ये शूरा, अहले शूरा हक है या ये निजामुद्दीन हक है, सबको फैसला कर दिया। सबने कहा हक निजामुद्दीन वाले हैं, इमारत वाले हैं। और बड़ी कसरत से फिर लोग यहाँ पर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा को जो मैंने देखा और खुली आंखों से उसकी बरकत देखी और सब कुछ देखी, तो मैं कह सकता हूँ ये एक फैसला कुन इज्तिमा था। कम से कम भारत की हद तक इसने फैसला कर दिया कि जो लोग मौलाना साहब के खिलाफ शरारतें करते फिर रहे हैं, वो उन लोगों के पास कोई हकीकत नहीं है।